बात आज हम करने वाले हैं अफगानिस्तान के स्वॉट एनालिसिस की भी, यानी कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रैटेजी फॉर टीम अफगानिस्तान, क्योंकि वो भी है इन अ ग्रुप ऑफ डेथ विद साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, पिछली बार सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, तो उसकी बात करेंगे। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। और आपने क्या क्या किया ना, मेरे से टी शर्ट चेंज करवा ही ली है। आपने बोल दिया सर रोज एक टी शर्ट पहन के आते हो, कुछ तो अलग पहनो। पर पहन तो मैंने लिए मेरी पटना पायरेट्स, ये 3 सितारे दिखने, यानी कि बड़ी ही सफल टीम हमारी प्रो कबड्डी लीग की। और कहाँ देखी थी आपने प्रो कबड्डी लीग? जियो हॉटस्टार पे। तो ये वाला आपने टूर्नामेंट कहाँ देखना है? जियो हॉटस्टार पे। वर्ल्ड कप कहाँ देखना है? जियो हॉटस्टार पे। WPL कहाँ देखना है? जियो हॉटस्टार पे। इनफैक्ट अंडर 19 का इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो भी जियो हॉटस्टार पे ही आने वाला है। तो प्लीज डाउनलोड कर लेना ऐप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और ना अगर कभी आपको होती हो थोड़ी सी ज्यादा खांसी, तो ये जो ना कुका, आई हैव ट्राइड दिस, इट इज क्वाइट नाइस। आई मीन ऑफ कोर्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लेना, मेरी बात ऐसे मत मानना। पर आई हैव पर्सनली यूज्ड कुका, मेरे पेरेंट्स भी यूज करते हैं, तो आई नो कि अच्छा होता है। तो वो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। लेट्स नाउ मूव टू अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान का थ्रेट। डू दे एक्चुअली पोज अ थ्रेट एनीमोर? क्यों क्यों है ये वाला सवाल? क्योंकि जब एशिया कप हुआ था तो हमने यही कहा था कि ये शायद सेकंड बेस्ट टीम होगी एशिया की। दे आर द वंस जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे ऑन ऑल ऑफ दैट। पर दे जस्ट faltered, they just failed to impress, they just did not turn up। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दे टर्न अप, अब ये टर्न अप नहीं हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और ये थोड़ा सा रेगुलर होता जा रहा है। और उसके लिए 2 कारण हैं। एक तो ये कि सी एट सम स्टेज वो इंटरनल, अगर आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो इट इज गोइंग टू कैच अप विद यू। अभी तक क्या हुआ था, ये टीम इकट्ठा कैसे होती थी कि बहुत सारे T20 के वो जर्नी मैन थे, इधर उधर जाके खेलते थे, सब साथ में इकट्ठे होते थे, एंड नोट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, विजडम एक्सचेंज हो रही है, एंड यू बिकम अ बेटर टीम। बट हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता है ना। नया टैलेंट कैसे तैयार होगा? तो नया टैलेंट का आना, उसके लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है। एंड सेकेंडली, जो 2 वर्ल्ड कप के इवेंट्स होते हैं, ICC इवेंट्स होते हैं, उसके बीच में खेलना भी तो जरूरी है एक दूसरे के साथ, अच्छी टीमों के साथ। ये खेलते किसके साथ है? कोई अच्छी टीम के साथ इनके बीच में मुकाबले नहीं होते हैं। इक्का दुक्का कहीं इधर उधर कोई मिल जाए तो मिल जाए, वरना ये वही आप ओमान से खेल रहे हो, UAE से खेल रहे हो, या फिर बांग्लादेश के साथ खेल रहे हो। आई मीन यू आर नॉट रियली एक्चुअली गेटिंग बेटर। और ये सवाल मेरा एक और भी था कि जिम्बाब्वे भी टेस्ट प्लेइंग नेशन, आपका अफगानिस्तान भी टेस्ट प्लेइंग नेशन, आयरलैंड भी टेस्ट प्लेइंग नेशन, पर टेस्ट भी नहीं खेलते हैं। तो काहे को ऐसे स्टेटस दे के रखा हुआ है? क्योंकि यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। और अफगानिस्तान की एक स्टोरी रहेगी कि जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ थोड़ी सी स्टंट हो गई है, थोड़ी सी रुक सी गई है, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। एंड इट इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। अब मैं जरा इनकी टीम निकालता हूँ, इस वजह से मैंने जेब में रखा था मोबाइल। पहले भी जेब में रखा जा सकता था, पर एनी हो। प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है? लेट मी स्टार्ट विद दैट। रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम ज़ादरान, दोनों अच्छे हैं। रहमानुल्लाह इज अ स्ट्राइकर, इब्राहिम थोड़ा सा संभल के खेलते हैं। सदीकुल्लाह अटल, ही इज़ अ गुड स्ट्राइकर। रसूली, उसके बाद अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, राशिद खान, नूर अहमद, मुस्तफिजुर, नहीं सर मुस्तफिजुर कहाँ से आ गया यार, मुजीबुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान का वर्ल्ड कप में आएगा। तो मुजीबुर रहमान और फजल हक फारूकी, ये एक 11 हो सकती है अफगानिस्तान की, जिसमें अगर मन करे तो शाहिदुल्लाह कमाल या फिर मोहम्मद इशाक को मुजीब की जगह खिलाया जा सकता है, जस्ट टू बोस्ट कि हमें इतने सारे ऑलराउंडर्स, हमें एक और बैटर चाहिए। ये एक सोच हो सकती है। इस टीम की ताकत क्या है? सी स्पिन इनकी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें नूर अहमद दिखेंगे, राशिद खान दिखेंगे, मोहम्मद नबी दिखेंगे, और साथ में आपका मुजीबुर रहमान का विकल्प दिखेगा। दिस इज एज गुड अ स्पिन डिपार्टमेंट एज यू कैन नेवर गेट। तो स्पिन बहुत बढ़िया है। और इनकी बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि 4 में से 3 मुकाबले जो हैं इनके आफ्टरनून मैचेस हैं। तो आफ्टरनून मैचेस यानी कि स्पिन के लिए फ्रेंडली सर्फेसेस, ड्यू का कोई खतरा नहीं। और पहला मैच का न्यूजीलैंड के सामने जो चेन्नई के मैदान पे है। सो स्पिन टू विन का मंत्र इनके लिए अभी भी चल सकता है। सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ स्पिनिंग डेप्थ एंड दे हैव ऑलराउंडर्स। फिर चाहे वो आप गुलबदीन नाइब को देखें, आप मोहम्मद नबी को देखें, राशिद खान ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, अजमतुल्लाह उमरजाई, गुरबाज ऑफ कोर्स इज अ विकेट कीपर बैटर हु ओपन्स। तो इस टीम के अंदर मल्टीपल ऑलराउंडर्स आपको नजर आते हैं। ये इस टीम की खासियत रही है, जो भी करता है वो 2 काम कर लेता है, एंड दे टेंड टू कंट्रीब्यूट अ बिट मोर। तो ये इनकी 2 ताकत हो गई। क्योंकि एशिया में मुकाबले हैं, ज़्यादातर मुकाबले इनके दिन के हैं, तो फर्स्ट राउंड इवन तो दे आर इन अ ग्रुप ऑफ डेथ, ये उनकी ताकत फिर भी मानी जा सकती है कि इन परिस्थितियों में, क्योंकि दिस टीम कम्स विद कंडीशन सप्लाई। ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी आगे इसलिए पहुंचे थे क्योंकि पिचेस उस प्रकार की थी। दे नीड 150 160 जैसा सरफेस। इसके ऊपर गई तो इनकी बैटिंग जो है इनको लेट डाउन कर देती है। दैट इज अ रियलिटी। तो ये तो हो गई स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है इस टीम की? वीकनेस ना, जो मैंने पहले बात की, बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं एकत्रित हो पा रहा है, साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा ये नहीं खेल पाते अगेंस्ट टॉप टीम्स के अगेंस्ट आप नहीं खेलेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इस टीम की वीकनेस ये है कि बैटिंग के अंदर दे जस्ट
लॉट्स ऑफ ऑलराउंडर्स, यस, ताकत हो सकती है, पर वो कहते हैं रोल क्लैरिटी, रोल डेफिनेशन, हर बंदा दूसरे के ऊपर कई बार ये काम छोड़ के चला जाता है, सौंप के चला जाता है। रहमानुल्लाह गुरबाज के सितारे थोड़े से गर्दिश में रहे हैं, इनफैक्ट पिछले 2 साल में देखें तो काफ़ी गर्दिश में रहे हैं, एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी एट ऑल। तो अभी भी प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंसेज इज नॉट दैट ग्रेट, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा हल्का है। अजमतुल्लाह उमर जाए, फजल हक फारूकी, दैट्स ओके, पर विल इट गिव यू स्लीपलेस नाइट्स ना। स्पिन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है, थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष है इनका फास्ट बॉलिंग। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है भैया, सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, सर फाइनल तक पहुंच जाओ, जीत जाओ, उठा लो ट्रॉफी, अगर वहां तक पहुंच सकते हो। आसान काम नहीं होने वाला, पर अच्छी बात क्या है, अगर तो कहीं क्वालिफाई कर गए, अगर ये क्वालिफाई कर गए तो मिनी एशिया कप हो जाएगा भैया। ये दूसरे वाले ग्रुप में, इजी ग्रुप में जाएंगे, ये जाएंगे ग्रुप जिसके अंदर पाकिस्तान, जिसमें श्रीलंका, जिसमें अफगानिस्तान और साथ में इंग्लैंड हो सकती है, तो वो वाले ग्रुप की सीडिंग ऑलरेडी में ये इनके पक्ष में बात जाती है, तो फिर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि किसी तरीके से ग्रुप ऑफ डेथ से निकल जाओ। अगला ग्रुप आपका आसान होने वाला है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज के लिए भाई ये बात मैं नहीं कहूँगा, देर इन दी ऑपोजिट ग्रुप, तो वो एक ज़रूर एक कहानी इनके साथ रहने वाली है। देन स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्पिन में फंसा लो, 150 रन पे रोक लो। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये चाहते हैं सामने वाली टीम को पहले बैटिंग कराएं और उसको सस्ते में रोक लिया जाए, और फिर जितने रन बने उतने हम चेस कर जाए। दैट इज़ द थ्योरी। और दोपहर का मुकाबला, पहली इनिंग्स में बॉलिंग वैसे भी आप करना चाहते हैं, सो दे आर कंडीशंस डिपेंडेंट, टॉस डिपेंडेंट, उस तरीके की टीम ये आपको ज़रूर नजर आएगी। तो वही स्ट्रैटेजी इनकी होगी कि जो कुछ करना है स्पिन के इर्द गिर्द पूरी भूमिका बांधते हैं, और बैटिंग में साथ मिलकर किसी तरीके से काम करके आगे चलते हैं। दे आर नॉट द टीम जो पावर प्ले को बहुत बड़ा बनाए या डेथ हो उसको बहुत अच्छा करे। दे आर अ टीम जो कंसिस्टेंटली, मतलब वो धीरे धीरे जस्ट चिपिंग अवे वाली टीम है। सुनार वाला काम इनका, लोहार वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ जाएंगे अगेन ना, क्योंकि एशिया कप में इन्होंने मुझे बहुत लेट डाउन किया। मैंने इनको कहा था दे आर द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, पर वो हुआ नहीं है, तो आई डोंट नो यार, आई एम नॉट वेरी बुलिश अबाउट देयर चांसेस कि बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक पहुँचेंगे, आई मीन गॉड ब्लेस देम, क्योंकि अच्छी इनके पक्ष में जो है वो स्केड्यूलिंग इनके पक्ष में है। बाकी जैसा खेलेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। आई एम नॉट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक अफगानिस्तान के चांसेस को लेकर। दैट्स जस्ट मी। आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुँचेगी ये टीम? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताइएगा ज़रूर। नहीं कि टी शर्ट के ऊपर नाम नहीं है, नाम है सर। पुराने इनके कोच थे, उनका नाम है नरेंद्र जी। जैसे मेरे बचपन के दोस्त का नाम भी नरेंद्र है, वो नेगी हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, फास्ट बॉलर। अभी गुजरात टाइटंस के साथ तो वो फील्डिंग वगैरह की कोचिंग भी करते हैं, तो ही इज़ विद द टीम। पर आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैशटैग आकाशवाणी को अपने घर का, अपने दिल का, अपने जीवन का, अपने प्यार का हिस्सा ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि आप जब प्यार देते हैं आई फील गुड यार। थैंक यू, लव यू ऑल।